चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। आगे बढ़े चले गए। 18 आगे बढ़े तो उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित द्रव्य पड़ा देखा। बुद्ध ने उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। थोड़ी ही दूर और आगे जाने पर कुछ कूड़ा करकट भी पड़ा दिखाई दिया। बुद्ध ने उसकी ओर भी उनका ध्यान आकर्षित किया और साथ साथ ये भी कहा। 19 जो दुशीलों की संगति में रहता है वह उसी प्रकार दुशील हो जाता है जैसे किसी दुर्गंधयुक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं गंधाने लगता है। वह उत्तरोत्तर निकृष्ट होता जाता है और अकुशल ही अकुशल करने में दक्ष हो जाता है। 20 लेकिन जो बुद्धिमान बुद्धिमानों की संगति करता है वह भी वैसा ही हो जाता है, ठीक जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से भी सुगंध आने लगती है। वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता जाता है, शीलवान होता जाता है, गुणवान होता जाता है और संतोष को प्राप्त होता है। 21 इन सब गाथाओं को सुनकर उन 70 ब्राह्मणों को निश्चय हो गया कि उनके मन में जो घर लौटकर काम भोग जीवन व्यतीत करने के ख्याल आने लगे थे वे कुछ बहुत उचित नहीं थे। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त हो वे बिहार आए और साधना कर अचल काल में ही अरहत्व को प्राप्त हुए। 2 उत्तरवर्ती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। 1 जिस समय बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धर्मोपदेश दे रहे थे, ठीक उस समय श्रावस्ती के पूर्व के उत्तरवर्ती नामक नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। 2 उन सब ने इकट्ठे होकर एक गंगातट निवासी निर्ग्रंथ तपस्वी के पास जाने का संकल्प किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर ऋषि बना हुआ था। 3 रास्ते में एक कांतार में पहुंचने पर उन्हें जोर की प्यास लगी। दूसरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा वहां कुछ बस्ती जरूर होगी और पानी मिलेगा, किंतु जब वे वहां पहुंचे तो वहां कोई बस्ती न थी, केवल एक पेड़ ही था। 4 ऐसी परिस्थिति में वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। तब तक उस वृक्ष पर से उन्हें अचानक वृक्ष देवता का स्वर सुनाई दिया। वृक्ष देवता ने पूछा, तुम क्यों रो चिल्ला रहे हो? लोगों ने कारण बताया तो वृक्ष देवता ने उन्हें यथेच्छ खाने पीने को दिया। 5 आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस वृक्ष देवता से पूछा कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था कि वह वृक्ष देवता होकर पैदा हुआ। 6 उसने उत्तर दिया कि जिस समय अनाथ पिंडक सुदत्त ने तथागत को जैवनाराम का दान दिया था, उस समय वह वहां सारी रात धम्म सुनता रहा था। लौटते समय उसने अपने पात्र में भिक्षुओं को पानी का दान किया था। 7 दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर उसकी स्त्री ने पूछा कि उससे क्या अपराध हो गया था कि वह सारी रात बाहर रहा। उसने कहा कि वह गुस्से में नहीं था बल्कि वह सारी रात जेतवन में बुद्ध का उपदेश सुनता रहा था। 8 ये सुन उसकी स्त्री ने तथागत को बेहिसाब सुनाई, ये गौतम पागल है, ये केवल लोगों को ठगता है। 9 उसके ऐसा बोलने पर भी वृक्ष देवता ने कहा, मैंने उसका विरोध नहीं किया, इसी कारण मरणांतर। 126 बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो संपादक मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय।